हेलो, दिस इज़ डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, योर टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल गाइड। आज हम बात करेंगे अर्थ साइन वाले लोगों के लिए, यानी कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो। आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज हम चेक करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या यूनिवर्सल गाइडेंस निकल कर आई है। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स निकाले हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, अर्थ साइन पीपल। आप लोगों के लिए जो रीसेंट पास्ट का कार्ड हमारे पास आया है वो एम्परर कार्ड आया है। आपके लिए प्रेजेंट एनर्जीज़ के लिए हमारे पास 5 ऑफ कप्स कार्ड आया है और आपके फ्यूचर पर हमारे पास में टेम्परेंस कार्ड आया है। मिली जुली एनर्जीज़ हैं, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत बुरी एनर्जीज़ हैं और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। अभी इनके मतलब मैं आपको समझाने जाऊंगी। और आप लोगों के लिए जो यूनिवर्सल गाइडेंस निकल कर आई है हमारे पास, द एमेथिस्ट स्कल। पहले यहाँ से देखते हैं, फायर ड्रैगन कार्ड है आपके लिए, फायर ड्रैगन कार्ड। आर्कएंजल मेटाट्रॉन कार्ड आया है और उसके बाद द एमेथिस्ट स्कल। ये 3 आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस निकल कर आई है। और हमने आपके लिए क्रिस्टल गाइडेंस भी मांगी है। तो क्रिस्टल गाइडेंस पर आपके लिए गार्नेट, निर्वाणा क्वार्ट्ज एंड चेरॉइट कार्ड आया है। ओके, अब इनके क्या मतलब है अभी हम इनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एम्परर कार्ड के बारे में, जो आपका रीसेंट पास्ट का कार्ड रहा है। बहुत ही पावरफुल कार्ड है और ये मेजर आर्कना कार्ड है। अपनी लाइफ के बहुत मेजर चेंजेस रीसेंट पास्ट में आपने अचीव किए थे। कुछ अच्छे आपने शायद अचीवमेंट्स लिए हों, आपने बहुत सारा कुछ आपने रीसेंट पास्ट में अचीव किया है। कुछ लोगों के लिए ये प्रेजेंट एनर्जी भी हो सकती है, कुछ के लिए ये फार पास्ट एनर्जी हो सकती है। पर एम्परर कार्ड अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है, एक बहुत ही स्टेबिलिटी का कार्ड है अपने आप में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट समय में आपने बहुत कुछ अचीव किया था अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने करियर में अपनी पर्सनल लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव किया था। और बहुत पहले शायद इस एम्परर कार्ड के जो आपकी टाइमलाइन है, इसके भी पहले शायद आप कि कोई बैड मेमोरीज रही होंगी, आपके कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, उनको छोड़कर आपने अपने लिए एक न्यू लाइफ खुद चुनी, जिसको बोलते हैं कि अपनी ज़िंदगी का निर्माण खुद करना। ऐसा आपने अपने लिए ज़रूर से चुना होगा कि मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लूँगा। और आपने रीसेंट पास्ट में अपनी लाइफ के लिए बहुत बड़े आपने चेंजेस आपने किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और आपने पास्ट में आपकी लाइफ पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में थी और आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बिग डिसीजंस लिए होंगे जो पहले आप शायद लेने से कतरा रहे होंगे, लेकिन आपने बहुत बड़े डिसीजंस अपनी लाइफ के लिए होंगे, वो करियर में, पर्सनल लाइफ में या रिलेशंस में। हो सकता है कि आपकी सिटी चेंज हुई हो, पास्ट समय में आपकी सिटी चेंज हुई हो, या फिर आपकी लाइफस्टाइल में मेजर चेंजेस आए हों। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर। और एक जैसे हम कहते हैं ना, एम्परर के रोल में आप रहे हो, अपनी फैमिली के करता धरता, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाले, अपनी फैमिली को मार्ग दिखाने वाले कि आगे क्या करना है, कैसे करना। दूसरे लोगों को आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है ये कि दूसरे लोगों को आप इंस्पायर करते रहे हो, आप स्टेबल हो, दूसरे लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी लाने का आप काम कर रहे हो। और कहीं जगह हो सकता है आपको बिग प्रमोशंस मिले हों, कहीं बड़ी पोजीशन मिली हो, कोई नई नौकरी मिली हो, आपने कोई बड़ा अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, घर खरीदा हो। इस तरह की बहुत ही मैस्कुलिन पावर रीसेंट पास्ट में हमको आपके लिए नज़र आ रही है। क्योंकि एम्परर कार्ड जो होता है ना, ये एम्परर कार्ड जो होता है ये एनर्जी का कार्ड होता है, पावर का कार्ड होता है, ये अचीवमेंट्स का कार्ड होता है और एक मैग्निफिसेंट लाइफ का कार्ड होता है। एक बड़े लेवल की हीरोइक लाइफ जो होती है उस तरह का यह कार्ड होता है। और क्योंकि इस कार्ड का डिस्प्ले ऐसा है कि इसमें हमको कहीं भी ईगो नहीं नज़र आ रहा, अगर ईगो है तो भी वो हेल्दी ईगो। तो काफ़ी बेटर रहा है आपका रीसेंट पास्ट, और कुछ लोगों का प्रेजेंट जो है वो काफ़ी बेटर रहा है। लेकिन जो प्रेजेंट पर आपके लिए कार्ड आया है, प्रेजेंट एनर्जीज में आपके लिए 5 ऑफ कप्स कार्ड आया है। और जो लोग रेगुलर टैरो वॉच करते हैं उनको पता है कि 5 ऑफ कप्स जो कार्ड होता है वो डिसअपॉइंटमेंट्स का कार्ड होता है। इसमें एक फिगर बना हुआ है जो कि ब्लैक कपड़ों में है। हो सकता है कि प्रेजेंटली आप किसी तरह के दुख से गुजर रहे हों, आपका कोई फैमिली मेम्बर से आपका
सेपरेशन हुआ हो, उसकी मॉर्निंग में हो आप, उस तरह का कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पे लगते हैं। या फिर जैसे मैंने बताया कि आपकी जगह चेंज हुई है, आप एक जगह से दूसरी जगह गए हो, तो आप अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी फैमिली को इस समय में आप मिस कर रहे हो, और किसी न किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट आपके मे बी रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है। कुछ सेटबैक्स हो गए हों, आपने कुछ फेलियर्स अचानक से एक के बाद एक फेलियर्स आपने, क्योंकि आपका एम्परर कार्ड है तो आप एक काफ़ी हाई एनर्जी के बाद अचानक से एकदम से जैसे रातों रात परिवर्तन जिसको बोलते हैं ना, रातों रात चीज़ें बदल जाना, इस तरह का कुछ घटनाएं मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं। और 5 ऑफ कप्स ऑब्वियसली वो सैडनेस का भी कार्ड होता है, सॉरो और डिप्रेशन का भी कार्ड होता है। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कुछ चेंजेस हुए होंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अगर आपके कंट्रोल में होते तो आप कर लेते, क्योंकि आप एम्परर की एनर्जी में ऑलरेडी थे। तो अगर कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में करने जैसी होती तो आप डेफिनेटली अपने हाथ में चीज़ों को कंट्रोल करके आप ठीक कर लेते। लेकिन शायद ये घटनाएं कुछ ऐसी बनी है कि आपके हाथ में रहा नहीं, आपके हाथ में कंट्रोल रहा नहीं, और ये चीज़ आपको शायद कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ दे रही है कि आप क्यों नहीं कर पाए, आप काश आप कर पाते, काश आपसे हो पाता, काश आपसे बन पाता। इस तरह की लॉस की फीलिंग में मुझे आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और जब हम किसी बहुत अच्छे पावरफुल पोजीशन में रहने के बाद में एकदम से हमारे हाथ से पावर चली जाती है, या हमारे पावर में होते हुए भी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जो हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उस समय का जो एक डिप्रेशन आता है, उस समय का एक जो फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस आती है कि हम कितने तुच्छ हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाए, हम बिल्कुल किस तरीके से हम बंधे हुए हैं, प्रकृति के हाथों से हम किस तरीके से बंधे हुए हैं, इस तरह की जो लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वो मुझे इस समय में आपके अंदर नज़र आ रही है। और जैसे कि आपका काम करने की इच्छा ख़त्म हो गई है, आप काम नहीं करना चाहते, या फिर आपने इतने सारे अचीवमेंट्स किए, लेकिन एक दो कुछ फेलियर्स की वजह से आप एकदम से अपने आप को आपने आपा डाल दिया है, आप अपने सारे पास्ट अचीवमेंट्स को भूल गए हो। इस तरह का मुझे कुछ आपके लिए इस समय प्रेजेंट एनर्जी नज़र आ रही है। हालांकि आपको पता है 5 ऑफ कप्स जो कार्ड होता है उसमें दो कप्स इधर अपराइट होते हैं और 3 कप्स यहाँ पर नीचे गिरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ खो दिया है, अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो आपके हाथ में है, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपने जो अभी खोया नहीं है आपने, लेकिन आपका ध्यान लॉस पर ज़्यादा है, और आपके पास अभी इस वक्त में क्या है इस पर आपका ध्यान नहीं है, और आप अपनी फेलियर्स को ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो बजाय इसके कि आपने जो अचीवमेंट्स किए उनकी बजाय। तो आपको अपने फेलियर्स को इग्नोर करके अभी आपके हाथ में प्रेजेंट में क्या है उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। इस मॉर्निंग पीरियड से, इस सैड और डिप्रेस एनर्जी से डेफिनेटली आपको बाहर आने की ज़रूरत है, और आई थिंक कि आप कोशिश कर भी रहे हो उससे बाहर आने की, क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास जो कार्ड है वो टेम्परेंस कार्ड है, जो कि बैलेंस का कार्ड है, संतुलन का कार्ड है, इमोशनल बैलेंस का कार्ड है, फिजिकल बैलेंस का कार्ड है। तो ऑब्वियसली नियर फ्यूचर में आप अगर इस एनर्जी में अभी हो तो भी आप हमेशा इस एनर्जी में रहने वाले नहीं हो, बहुत ही जल्दी आप इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो, आप फिर से अपना पुराना बैलेंस अचीव करने वाले हो, चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो, वो आप फिर से करने वाले हो, और आप अपनी इंटरनल गाइडेंस को फॉलो करोगे। मे बी आप अभी इस वक्त में आप प्रेयर्स करोगे कुछ समय बाद, या कुछ लोग अभी कर रहे होंगे प्रेयर्स करेंगे, आप मेडिटेशंस करेंगे, आप अपनी इंटरनल गाइडेंस को फॉलो करेंगे, और आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उनकी गाइडेंस में आप फिर से एक बार अपने खोए हुए जो आपका पावर है उसको आप गेन करने की आप आने वाले समय में आप कोशिश करोगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो भी घटना बन पड़ी है, जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये घटना से आपको ये सीखने को मिलेगा कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं भी होती हैं। हमेशा ऐसा समय आता रहेगा कि कभी आप एकदम हाइट पे होंगे और कभी आप एकदम लो पे चले जाएंगे, कभी आप बहुत अचीवमेंट कर पाएंगे और कभी आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। ये दो कार्ड्स दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट कार्ड्स हैं, एक बहुत हाई अचीवमेंट्स का कार्ड है और एक एकदम ही फेलियर का कार्ड है। तो और इनके बीच में बैलेंस बनाना सीखेंगे आप आने वाले समय में, कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि सुख दुख, जीना मरना, लाभ हानि, पाना खोना, ये सब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप पाओगे तो आप खोने के लिए भी तैयार रहो, अगर आपने लाभ लिया है तो आप कभी नुकसान के लिए भी आप तैयार रहो। कभी आपको प्रशंसा मिल सकती है तो कभी आपकी निंदा भी हो सकती है, कभी आपको सफलता मिल सकती है तो कहीं आप फेल भी कर सकते हो। इस तरह की
समझ आपके अंदर विकसित होगी और आप चीज़ों को उसी तरीके से एक्सेप्ट करोगे जैसे कि वो है, ना कि आप एक्सपेक्टेशन लगाओगे कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है एक्स दिन तो वाई दिन जेड दिन हमेशा मेरे साथ अच्छा ही होगा। आप धीरे धीरे इस समझ के अंदर आने वाले हो कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे और इन्हीं के बीच में बैलेंस बनाकर चलना वही ज़िंदगी की सफलता है। पाते जाना या फिर एकदम से फेल होने की वजह से डिप्रेस होकर बैठ जाना, ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। जब आप पाते हो तो बहुत अधिक खुश हो जाते हो, एकदम आप 7वें आसमान पे पहुंच जाते हो, और जब आप खोते हो तो आप एकदम डीप सौरों में चले जाते हो, बिल्कुल हाथ पर हाथ धरकर एक्टिविटी बंद कर देते हो। इन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाना चाहिए और ये समझ और ये संतुलन आपके अंदर समय के साथ ज़रूर से आएगा। आप और समय के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप विचलित होना बंद कर दोगे। आप चाहे राजा की स्थिति में हो या चाहे आप रंक की स्थिति में हो, लेकिन आप समय के साथ ऐसा होगा कि आप विचलित होना आप बंद कर दोगे, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। गीता जी में खास तौर से स्थिर चित्त कहा जाता है। ऐसे लोगों को स्थिर चित्त कहा जाता है जिनका चित्त विचलित नहीं होता, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन वो अपने चित्त को स्थिर बना के रख सकते हैं। इंटरनल बैलेंस उनका नहीं बिगड़ता है। इस तरह की हाई बैलेंस्ड एनर्जी में आप नियर फ्यूचर में आने वाले हो। कुछ लोग अभी से प्रयास कर रहे होंगे और कुछ लोग अभी मॉर्निंग में भी होंगे, तो भी कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे इस बैलेंस में ज़रूर से आ जाएंगे। और अब बात करेंगे हम आपके गाइडेंस कार्ड की। तो हमारे पास आपके लिए गाइडेंस में जो कार्ड आए हैं, फायर ड्रैगन कार्ड आया है। इस पर लिखा है ड्रैगन्स आर 4th डायमेंशनल एलिमेंट्स, दे कैन एक्सेस एंड ट्रांसम्यूट हैवी वाइब्रेशन दैट एंजल्स कैन नॉट रीच। जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रेजेंटली आपके अंदर काफ़ी हैवी वाइब्रेशन है, सॉरो की, सैडनेस की वाइब्रेशन है, 5 ऑफ कप्स वाइब्रेशन। तो लेकिन एंजल्स, ऐसे एंजल्स, फायर ड्रैगन्स यानी कि ऐसी एंटिटीज़, ऐसे हाई वाइब्रेशनल बींग्स जो कि आपकी हेल्प के लिए इस समय में तैयार है, आपकी इस हैवी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने के लिए आप अपने एंजल्स से प्रेयर कीजिए कि वो आपको इस मॉर्निंग पीरियड से, इस सैडनेस से, इस सेटबैक से आपको बाहर निकालें, और निकालेंगे वो, क्योंकि एंजल्स आपके साथ आपको हेल्प करना चाहते हैं। Archangel Gabriel oversees Thor and his fire dragons. You are asked to send out fire dragons supervised by Gabriel to consume negativity in places and auras. आपको आर्केंजल गेब्रियल को प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके आसपास की जो आपका वातावरण है, जो आपका घर का वातावरण है, आपका ऑफिस का वातावरण है, उसमें से नेगेटिविटी रिलीव हो सके। आप अपने घर के वातावरण को पॉजिटिवली चेंज करने की कोशिश कीजिए। आप अपने ऑरा की एनर्जी को, जैसे ऑरा क्लिनजिंग के द्वारा या क्रिस्टल्स के द्वारा या एसेंशियल ऑयल्स के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा या चैंटिंग के द्वारा आप अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रिक्वेंसीज को फिर से रिप्लेनिश करने की आप कोशिश कीजिए, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। और उसके बाद में आपके लिए कार्ड है आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है उनकी एनर्जी भी आपके साथ है, वो भी आपके चक्रा सिस्टम को बैलेंस करने में, आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने में आपकी सहायता करेंगे। अगर आप चाहेंगे, अगर आप प्रेयर करेंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे और वो आपको इस लोअर फ्रिक्वेंसी से बाहर निकालने में और फिर से आपकी पावर आप गेन कर सकें, आप अपनी पावर में अब फिर से उसी एम्परर एनर्जी में आप आ सकें, उसके लिए आपकी वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और तीसरा कार्ड हमारे पास द एमेथिस्ट स्कल कार्ड है आपके लिए। तो आपको, जैसा मैंने कहा कि आपको क्रिस्टल्स की हेल्प लेनी चाहिए इस समय में। अगर आप प्रोग्राम्ड एमेथिस्ट क्रिस्टल्स को अपने साथ रखते हैं, मेडिटेशंस करते हैं या एमेथिस्ट क्रिस्टल लेकर आप सोते हैं या एमेथिस्ट के एलिक्सिर को आप पीते हैं, तो आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर का जो ये लो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज जो आपके अंदर आ रही है इस समय में, वो निकल जाएंगी। आप फिर से विजडम गेन करेंगे। इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए वो समझ आपके अंदर डेवलप होगी और आप अच्छे सही डिसीजंस ले पाएंगे। आप अपनी इंटीग्रिटी में, अपनी पावर में आप फिर से आ पाएंगे। अगर आप एमेथिस्ट का यूज़ करते हैं और अगर आप अपने एंजल से प्रे करते हैं कि वो आपको हेल्प करें इस समय से, इस बैड टाइम से बाहर निकलने में, तो एंजल्स डेफिनेटली आपके साथ हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके साथ हैं, इनका आप हेल्प ले सकते हैं। आप प्रोग्राम्ड क्रिस्टल्स और ख़ासतौर पर एमेथिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमने क्रिस्टल्स के कार्ड आपके लिए निकाले। गार्नेट लाल, गहरे लाल कलर का ये क्रिस्टल होता है, पैशन का प्रतीक होता है। ये क्रिस्टल बहुत उत्साह का, पैशन का प्रतीक होता है। तो आपके अंदर जो उत्साह खो गया है, इसको वापस लाने के लिए गार्नेट पहने आप।
मेरे गले में दर्द है, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ लिक्विड लेते रहना पड़ेगा थोड़े थोड़े समय में। और आपको एविल एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। गार्नेट जो होता है वो आपको एविल एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। वो आपको डरावने सपने जो आते हैं, क्योंकि सपने भी अगर हमें डिस्टर्बिंग आते हैं तो पूरा दिन हमारा ख़राब हो जाता है। हम इसी बारे में सोचते रहते हैं कि हमने ये क्यों देखा, क्या होने वाला है पता नहीं। तो इस तरह के डरावने सपनों से गार्नेट आपकी रक्षा करता है। कोई एविल एनर्जीज आपके अराउंड होती है तो उनसे आपकी रक्षा करता है। आपके कॉन्फिडेंस को रीगेन करने में, आपके माइंड को कॉन्स्टेंट रखने में, स्थिर स्टेबल रखने में ये हेल्प करता है। आपके इंटरनल कमज़ोरियाँ, वीकनेसेस होती हैं, जैसे लेजीनेस वगैरह होती है, क्रिएटिविटी का अभाव होता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, उस तरह की चीज़ों में गार्नेट आपकी हेल्प करता है। सेल्फ सबोटेज की जो पैटर्न होते हैं, खुद को अपने बारे में नेगेटिव सोचना और अपने आप को नेगेटिवली जज करना, इस तरह की चीज़ें भी अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपको गार्नेट का यूज़ करना चाहिए। और गार्नेट आपको एक्शन लेने के लिए तैयार करता है कि आपको काउच पोटैटो ना बने रहे, बैठे बैठे टाइम वेस्ट ना करते हैं। आपके अंदर नए आइडियाज़ आएंगे, आपको कुछ काम करने की इच्छा होगी, आपको करेज होगा। अगर डर लग रहा है कोई काम करने में तो करेज आपके अंदर फिर से आ जाएगा। और गार्नेट जो होता है ये बेसल जो आपके चक्रास होते हैं, यानी रूट चक्र, आपका सेक्रल चक्र, आपका हार्ट चक्र को भी ये बैलेंस करता है। तो गार्नेट का आप इस समय में यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली हमारे पास क्वार्ट्स है, वाइट क्वार्ट्स है। तो ये भी आपको हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करता है, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करता है, आपके एंजल्स के साथ ये आपको कनेक्ट करता है, आपको हाई कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करता है, ताकि आप सही डिसीजंस ले सकें, आप ओवर थिंकिंग से बच सकें। तो आप क्वार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको रिलैक्सेशन में भी हेल्प करता है। एमेथिस्ट भी आपको रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, क्वार्ट्स भी आपको रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। और ये आपको हिम्मत देता है कि आप चीज़ों के अगेंस्ट ना जाएं, बल्कि यू जस्ट गो विद द फ्लो, जिसको हम बोलते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ बहे चले जाना। गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में क्वार्ट्स आपको लेके आ जाता है। तो और ये आपके क्राउन चक्रा को बैलेंस करता है। आपको कुछ डिवाइन गाइडलाइंस अगर मिलनी होती तो वो मिल जाती हैं। तो आप इसके लिए क्वार्ट्स का उपयोग भी इस समय में कर सकते हैं। और इसके अलावा चेरॉइट क्रिस्टल है, ये भी एमेथिस्ट के जैसा ही बैंगनी कलर का ही क्रिस्टल है। और ये जो क्रिस्टल होता है ये आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए होता है। अगर आपको किसी तरह का इमोशनल पेन से आप गुजर रहे हैं, या फिजिकल पेन, क्योंकि इमोशनल पेन फिर बाद में फिजिकल पेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इमोशनल पेन है आपको कोई, या फिजिकल पेन है आपको कोई, तो आपको चेरॉइट या फिर एमेथिस्ट, ये इसका रिप्लेसमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करने में ये आपके लिए काम में आता है। और ट्रॉमा, जो भी आपके ट्रॉमा वाले जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको भुलाने में, उससे बाहर निकालने में भी आपकी हेल्प करता है। जो कुछ हो चुका है, जो बुरा हो चुका है, उसको एक्सेप्ट करके बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में ये क्रिस्टल्स आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग हमारे अर्थ साइन वाले लोगों के लिए, यानी टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो पीपल के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, और वहीं से आपकी समस्याओं के सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट, यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी। और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं,
तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर, और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर। सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट कर रही हैं तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ एनर्जी हीलिंग को करने के लिए, क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए।